वेलकम टू माय चैनल डियर लर्नर्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ MCS 206 का एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे। आज मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म इवेंट, या आपको आ सकता है डिफाइन द टर्म इवेंट। What steps are needed to be followed in order to handle the events? पहले आपको इवेंट की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप बताओगे कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करे जाते हैं इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। सो व्हाट इज़ इवेंट? जो इवेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्क्राइब करेगा change in the state, right? So an event is an object which describes a state, जो एक state को describe करेगा, एक state change को describe करेगा in a source. It generates whenever user interacts with user interface control elements. जब भी user UI के साथ जो है वो क्या हो करेगा, इंट्रैक्शन करेगा, उस टाइम पे इवेंट जनरेट होगा। वंस अगेन आई रिपीट, इट जनरेट्स व्हेनेवर ए यूज़र इंटरेक्ट्स विद UI कंट्रोल एलिमेंट्स। ये इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट इज़ जनरेटेड बाय क्लिकिंग ए माउस। जब आप माउस को क्लिक करते हो तो इवेंट जनरेट होता है। जब आप कोई बटन प्रेस करते हो, कोई करैक्टर एंटर करते हो थ्रू कीबोर्ड, तो इवेंट जो है वो जनरेट होता है। सो इट कैन आल्सो जनरेट बाय विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन कोई भी इंटरेक्शन ना करे, जैसे जो मैंने अभी आपको बताए कि वो माउस को भी ना प्रेस करे तो भी इवेंट जनरेट होता है। कैसे? जब टाइम एक्सपायर हो जाए तो भी इवेंट है, या कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर आ जाए तो भी क्या है, इवेंट है। इट मीन्स कि अभी मैंने आपको बताया कि या तो आप माउस को क्लिक करते हो, या कीबोर्ड के थ्रू कोई आप करैक्टर एंटर करते हो, या अगर कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर फेलियर आती है तो भी जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। सो आई होप कि अगर आपको इसकी डेफिनेशन आती है तो आप बता पाओगे। नेक्स्ट देयर आर टू टर्म्स। जब हम इसके स्टेप्स करेंगे ना, उसमें ये टर्म्स यूज़ होंगे। स्टेप्स को करने से पहले हम इसके जो है दो टर्म्स कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ इवेंट फिल्टर। इवेंट फिल्टर कवर्स एप्लीकेशन लॉजिक टू प्रोसेस एन इवेंट। इवेंट को प्रोसेस करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ इवेंट फिल्टर। इट कैन बी यूज टू प्रोसेस द इवेंट्स। कौन कौन सी इवेंट हो सकती हैं? कोई माउस का एक्शन हो सकता है, कीबोर्ड का एक्शन हो सकता है, या कोई भी स्क्रोलिंग एक्शन हो सकता है। इवेंट फिल्टर अलाउ यू टू हैंडल एन इवेंट ड्यूरिंग द इवेंट कैप्चरिंग स्टेज। जब इवेंट कैप्चरिंग स्टेज चल रही है उस टाइम पे इवेंट फिल्टर आपको हेल्प करेगा उस इवेंट को हैंडल करने के लिए। Once again, I repeat, event filter allow you to handle an event during the event capturing stage of event handling process. During the event capturing stage, a node must be registered. जो node है वो registered होनी चाहिए event filter के साथ to process an event. नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज़ इवेंट हैंडलर। जो इवेंट हैंडलर है वो एक फंक्शन है, या आप कह सकते हो कि एक मेथड है विच इज़ एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट सच एज की स्ट्रोक्स एंड बटन क्लिक्स। तो ये इवेंट हैंडलर जो है वो क्या है, एक फंक्शन है। सो इट इज़ यूज ड्यूरिंग द बबलिंग स्टेज ऑफ इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस। किस स्टेज पे ये होता है? ये बबलिंग स्टेज पे होता है जब इवेंट्स हैंडलिंग को प्रोसेस किया जाता है। नोड विच इज़
participated in the dispatch chain path can register to more than one handler. तो जो नोड्स हैं वो एक से ज़्यादा हैंडलर के साथ अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं. You can define a common filter oblique handler to the parent which is treated as a default to all the child nodes. जो सारी child nodes को as a parent जो है वो क्या करेगा, हैंडल करेगा. You can define a common filter oblique handler to the parent which is treated as a default for all the child nodes. So I hope कि आपको ये दो टर्म्स पता चल गई हैं. अगर अभी नहीं समझ आई तो जब आप स्टेजेस करोगे इसके स्टेप्स करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इन टर्म्स की क्या इम्पोर्टेंस है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी. फर्स्ट जो आप देख रहे हो वो है टारगेट सिलेक्शन, राइट. सो ये स्टेजेस हैं इवेंट हैंडलिंग के. सो आई विल डिस्कस विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो. डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो काइंडली आप इनको लाइक ज़रूर किया करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स अ लॉट.